नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रिजल्ट में जनरेट रिजल्ट मार्कशीट जब जनरेट हम कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि किसी स्टूडेंट की डिटेल गलत आ रही है, किसी के फादर नेम, मदर नेम या स्टूडेंट का नाम गलत आ रहा है, तो उसको हम किस तरह से करेक्ट करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से हम उस स्टूडेंट की डिटेल को करेक्ट करेंगे और उसको मार्कशीट पर अपडेट करेंगे। तो इसके लिए आप पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से देखिए। और अगर किसी स्टूडेंट की मार्कशीट खाली आ रही है तो उसको किस तरह से अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर हम एक एक स्टूडेंट के जनरेट रिजल्ट पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हम जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करते हैं, सामने ड्राफ्ट शो होता है और उसके अगले वाले कॉलम में हमें वेरीफाई रिजल्ट का ऑप्शन शो होता है। तो हमें क्लास वाइज हर एक स्टूडेंट के सामने जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में उसके सामने जनरेट हो रही ड्राफ्ट मार्कशीट को देखना है। ड्राफ्ट को देखने पर हमें उसमें रह रही गलतियों का पता लगेगा, या फिर हम जब देख रहे हैं तो हमारे सामने स्टूडेंट की डिटेल दिखाई दे रही है। अगर हमें उसमें कुछ गलती दिखाई देती है तो हमें उसे करेक्ट करना होगा। इसके लिए अगर नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती है तो प्रपत्र 5 सही करना होगा। अगर अंकों में कुछ गलती आ रही है तो उसके लिए जहाँ से हमने अंक भरे हैं वहाँ पर जाकर हम देखेंगे और सही अंक उसको अपडेट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, मदर नेम में नाम गलत आ रहा है, LT लगा हुआ है, उसको हमें हटाना है साला दर्पण से। तो हम इसके लिए प्रपत्र 5 ओपन करेंगे, विद्यार्थी टैब का प्रपत्र 5 ओपन करेंगे। यहाँ पर हम देख लेंगे स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, स्टूडेंट का SR नंबर क्या है और उसमें जो करेक्शन करना है उसको भी हम देख लेंगे। तो इस तरह से हम विद्यार्थी टैब में जाकर प्रपत्र 5 ओपन करते हैं। आप देख लीजिए, विद्यार्थी टैब में हमें दिखाई देगा प्रपत्र 5। सत्र सेलेक्ट कर लेंगे, 21-22 वर्तमान सत्र, जिस सत्र का हम काम कर रहे हैं। क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, जिस क्लास के स्टूडेंट है, और सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस जो ऑप्शन के अंदर हमने सारा सेलेक्ट कर लिया, शो कर दिया। यहाँ पर हमें जो करेक्शन करना है उस स्टूडेंट के सामने एडिट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो डाटा सही करना है, सही एंट्री करनी है, उसे हमें सही कर देना है और सामने सेव बटन पर क्लिक कर देना है। ये सेव हो गया, ऊपर सेव सक्सेसफुली का मैसेज हमें शो हो जाएगा। अब हमारा प्रपत्र 5 का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस चलते हैं स्माइल टैब के अंदर, वापस से जनरेट रिजल्ट पर चलते हैं। क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और शो स्टूडेंट बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमारा जो डिटेल है वो पहले से जो भरी हुई डिटेल है वो यहाँ पर शो हो जाती है, यानी कि स्टूडेंट की डिटेल शो हो जाती है। अब यहाँ पर जो हम करेक्शन चाह रहे थे वो नहीं दिख रहा, यानी कि जो पहले लिखा हुआ था वो के वही लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा था। इसलिए हम इसको एक बार जनरेट रिजल्ट करते हैं और जनरेट रिजल्ट करने के बाद में ड्राफ्ट जब देखते हैं तो हमें वही दिखाई दे रहा है जो पहले था, यानी गलत डाटा ही हमें शो हो रहा है। एक बार वापस से आप ड्राफ्ट खोल के देख सकते हैं। अगर वापस से एरर आ रहा है तो हम इसके लिए एक काम करेंगे, स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा पर जाएंगे, रीसेट स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, इस पर जब हम जाएंगे एनुअल एग्ज़ाम हम सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी डिटेल सेलेक्ट करते हुए क्लास सेक्शन सेलेक्ट करते हुए हम शो बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही हम सारी डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे हमें शो बटन पर क्लिक करना होगा। शो बटन पर हमारे स्टूडेंट दिखाई देंगे और अब हमें सिंक्रोनाइज स्टूडेंट डाटा पर क्लिक करना होगा और ये डाटा रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो जाने के बाद में अब हम वापस स्माइल 3 टैब में जो रिज़ल्ट जनरेट करने का ऑप्शन है वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ये डाटा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ये पूरी प्रोसेस इस तरह से एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इस तरह से पूरी प्रोसेस करने के बाद में वापस स्माइल टैब में आएंगे और स्माइल टैब के अंदर जो मार्कशीट जो अपडेट करने का ऑप्शन है, यानी जनरेट करने का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो डाटा है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमें उसके लिए वापस से जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करना होगा। जनरेट रिजल्ट पर जब हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम ड्राफ्ट देखेंगे तो हमारी डिटेल अपडेट हो जाएगी। तो अगर आपके इस तरह की समस्या आ रही है तो आप उसके लिए उस स्टूडेंट का
डाटा प्रपत्र 5 में सही करें। सही करने के बाद में स्मॉल रीसेट डाटा ऑप्शन के माध्यम से डाटा को रीसेट करें और रीसेट करने के बाद में वापस से जनरेट रिजल्ट पर ज़रूर क्लिक करें। अगर जनरेट रिजल्ट पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपकी मार्कशीट में करेक्शन नहीं होगा, वो पुराना जो आ रहा है वो के वही आपको वापस दिखाई देगा। इसलिए आप पूरी प्रोसेस करने के बाद में जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करें। अगर आप अंकों में संशोधन भी करते हैं तो आप उस स्टूडेंट के सामने जनरेट रिजल्ट ज़रूर करें जिस स्टूडेंट के अंकों में आपने करेक्शन किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने वो सारा डाटा करेक्ट कर लिया है और उसके बाद में जनरेट रिजल्ट पर क्लिक किया है और अब हम ड्राफ्ट देख रहे हैं तो जो स्टूडेंट की डिटेल है वो अपडेट हो चुकी है। इसी तरह से आप अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स, उसके फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ या स्टूडेंट के नाम में करेक्शन करते हैं तो आप पहले प्रपत्र 5 अपडेट करें। 5 अपडेट करने के बाद स्मॉल 3 के अंदर रीसेट डाटा पर जाएं। रीसेट डाटा पर क्लिक करने के बाद जनरेट रिजल्ट पर आएँ और रिजल्ट जनरेट करें और ड्राफ्ट देखें, आपका डाटा करेक्ट हो चुका होगा। अगर आपके दूसरी समस्या ये आ रही है कि मार्कशीट जो है वो ब्लैंक आ रही है, इस तरह से अगर मार्कशीट ब्लैंक आ रही है तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट का एक भी डिटेल शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ किस तरह से हम इसको अपडेट करेंगे। तो इसको हम क्लोज़ कर देंगे और क्लोज़ करने के बाद जिस स्टूडेंट की ये दिक्कत आ रही है उसके जनरेट रिजल्ट पर वापस से क्लिक करेंगे। पहले जनरेट रिजल्ट करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ड्राफ्ट हमें दिखेगा। देख लीजिए यहाँ पर आपको मैं वापस से दिखा रहा हूँ ड्राफ्ट। अभी हमने जनरेट रिजल्ट नहीं किया है, ड्राफ्ट आपको दिखाया। ड्राफ्ट दिखाने के बाद अब हम जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। जनरेट रिजल्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे और वापस से हमारा ड्राफ्ट देखेंगे, हमारा डाटा अपडेट हो चुका होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए डाटा अपडेट हो गया है। अब भरी हुई मार्कशीट हमें दिखाई देगी। तो आपके किसी भी स्टूडेंट के डाटा अगर शो नहीं हो रहा है तो आप उसे जनरेट रिजल्ट से अपडेट करें और उसके बाद ड्राफ्ट देखें, डाटा शो हो जाएगा। सिर्फ वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित जो स्टूडेंट है उनके मार्कशीट ब्लैंक आ रही है और इस तरह की जो समस्या है उसका शाला दर्पण टीम द्वारा ही समाधान किया जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।